दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड को डिटेल में एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रिटर्न से। एक वीक का रिटर्न दोस्तों यहाँ पे लॉस में रहा है, यानी कि 8.3% का लॉस एक वीक में रहा है। एक मंथ में 7% का लॉस रहा है। 3 मंथ में 7% का दोस्तों रिटर्न दिया है। यहीं से रिटर्न देना शुरू किया है। 1 साल में 12% और 5 साल में 154% का रिटर्न रहा है दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो कोई बात नहीं, एनालाइज करिए, खुद की एनालाइज करिए और डिटेल, फिर उसके बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप ओपन करना चाहते हैं वो भी फ्री में, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक दे देंगे। वहाँ जाके दोस्तों आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ हाईलाइट देख लेते हैं स्टॉक की, जैसे कि स्टॉक सेंटीमेंट तो बुलिश है। मार्केट प्राइसिंग दोस्तों ओवर वैल्यूड है। क्यों है ओवर वैल्यूड वो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। फिर प्रॉफिट यहाँ पे 40% दोस्तों लास्ट क्वार्टर के हिसाब से कम हुआ है। अब स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। तो स्ट्रेंथ 8 है और वीकनेस 1 है। तो 3 ईयर रिटर्न ऑफ 53.73%। तो 3 साल में दोस्तों अच्छा खासा रिटर्न दिया है, यानी कि 53% का दोस्तों रिटर्न रहा है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन एट अ रेट ऑफ 16.76% और द पास्ट ईयर, पिछले साल के हिसाब से देखें तो 16.76% दोस्तों रिटर्न रेवेन्यू अच्छी रही है। रेवेन्यू हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 1.90% ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो दोस्तों लास्ट क्वार्टर का हम रेवेन्यू देखें तो उससे भी पिछले क्वार्टर का 1.91% ज़्यादा रही है। नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट ईयर बाय 6.8% ओवर द पास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर का दोस्तों हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखें तो उसके पहले वाले साल से 6.8% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट हैज़ ग्रोन इम्प्रेसिवली ओवर द लास्ट क्वार्टर बाय 11.5% ओवर द पास्ट क्वार्टर। तो पिछले क्वार्टर के हिसाब से अच्छा है 11.5%। इम्प्रेसिव ROF 19.4, इम्प्रेसिव ROC ऑफ 25.18 और नियरिंग इट्स 52 वीक हाई। तो दोस्तों बुलिश है, 52 वीक हाई के करीब है, इसीलिए दोस्तों महंगा स्टॉक है। वीकनेस क्या है दोस्तों, इसका डिविडेंड अच्छा नहीं है, 0.41% का है। अब देख लें यहाँ पे दोस्तों फंडामेंटल। अब आपको स्टॉक महंगा है या सस्ता है किस हिसाब से पता चलेगा, तो आपको पी देखना है दोस्तों। पी जितना ज़्यादा उतना स्टॉक महंगा। तो आप पी देख लो 87.67, जबकि सेक्टर का पी 67.63 यानी 67 के करीब है। तो उस हिसाब से सेक्टर के हिसाब से देखें तो स्टॉक महंगा है। ठीक है, तो हमने शुरुआत में आपको कहा था कि स्टॉक महंगा है, पर क्यों है यह हम अभी बता रहे हैं कि इनका पी दोस्तों हाई है। डिविडेंड यील्ड हमने जैसे कि पहले बताया 0.4%। मार्केट कैप 1,50,073 करोड़ के करीब है, यानी कि लार्ज कैप है। रिटर्न दोस्तों हमने देख लिया, एक वीक में 8.3% का लॉस रहा है, एक मंथ में 7% का लॉस रहा है, 3 मंथ में 7% का रिटर्न, 1 साल में 12% का रिटर्न और 5 साल में 154% का रिटर्न रहा। रेवेन्यू देख लेते हैं दोस्तों। 2020 में 7,443 करोड़ है, वहीं 2021 में 7,372 करोड़, 2022 में 9,957 करोड़, 2023 में 11,848 करोड़ और 2024 में 12,522 करोड़। तो दोस्तों हर साल यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है। इसीलिए दोस्तों स्टॉक अभी लाइमलाइट में है और यहाँ पे दोस्तों ओवर वैल्यू। नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2020 में 1,122 करोड़, 2021 में 1,126 करोड़, 2022 में फिर देखिए 1,194 करोड़, 2023 में 1,282 करोड़ और 2024 में 1,751 करोड़ दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉफिट अच्छी खासी दोस्तों बढ़ी गई है पिछले साल के हिसाब से देखें तो, इसलिए दोस्तों इस स्टॉक को लोग और ख़रीद रहे हैं और ये स्टॉक महंगा हो रहा है। अब शेयर होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रमोटर के पास तकरीबन 70% के करीब है, जो कि एक अच्छी बात है। FII के पास 11.49%, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 8.26% और रिटेल एंड अदर्स के पास 10.41% का है। अब कुछ की रेशियोज देख लेते हैं, जैसे कि ROE तो 2019 में 24.1 थी, वहीं 2020 में 26.2 थी और वहाँ से दोस्तों डाउन होना शुरू हुई। 2021 में 22.5, 2022 में 20.2 और 2023 में 19%। अब ROC देख लेते हैं। तो 2019 में 34% थी, 2020 में भी 34%, उसके बाद दोस्तों डाउन होना शुरू हुई। 2021 में 30%, 2022 में 26% और 2023 में 25%। ROA आप देख लो, 2019 में 17%, 2020 में 18%, 2021 में 15%, 2022 में 13% और 2023 में भी 13% है। EPS देख लो तो हर साल बढ़ रहा है दोस्तों। 18.2 था 2019 में, उसके बाद 22 हुआ, 22.3, 23.8 और 25 2023 में हो गया। पेयर कंपैरिजन कर लेते हैं दोस्तों। इसका पेयर है SRF लिमिटेड, इसका पी देख लो आप, पीडीलाइट का ज़्यादा है, वहीं SRF का 53.58 जो कि कम है। तो इस हिसाब से SRF अच्छा है।
3 मंथ का रिटर्न आप देख लो तो पीडीलाइट अच्छा है दोस्तों, 7.3% का रिटर्न है। 3 ईयर सेल्स ग्रोथ देख लो तो दोनों ही 16% के करीब ही है। 3 ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देख लो तो यहाँ पे भी पीडीलाइट अच्छा है दोस्तों, 4.7% का है। और 3 ईयर आरओई आप देख लो तो वहाँ पे एसआरएफ दोस्तों बाजी मार रहा है, 22% है। तो दोस्तों ये थी पीडीलाइट इंडस्ट्रीज की डिटेल में एनालाइज। अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में जाकर डीमैट अकाउंट ओपन करो और उसके बाद इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। और जब भी कोई भी स्टॉक खरीदो दोस्तों तो खुद की एनालाइज करके ही खरीदो, किसी के टिप में मत पड़ो, क्योंकि टिप वाले दोस्तों वही होते हैं जो लोग मार्केट में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं और दोस्तों हम रिटेल लोगों को, जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उन्हें दोस्तों लॉस हो जाता है। तो खुद अच्छी तरह से एनालाइज करो और उसके बाद ही दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्ट करो।